Hey everyone, welcome back again Biology 360 and this is Nidhi Sharma. In this lecture we will going to discuss about your human physio from 11th class. But start करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि कुछ टाइम से मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी बिकॉज मेरा कॉलेज भी स्टार्ट हो गया था और सब कुछ मैस्ड अप हो चुका था. देन आई गॉट बिजी, सो डेट्स वाई मैं वीडियोज़ नहीं आ पा रही थी मेरे चैनल पर. बट नाउ आई एम रेगुलर और अब से आपके लिए रेगुलर वीडियोज़ आया करेंगी. और सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन फिजियो से और आपकी 11th क्लास एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 16 दैट इज़ योर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. सो लेट स्टार्ट अवर टॉपिक दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. अब जब डाइजेशन की बात हो ही रही है तो मतलब क्या इसमें रिलेटेड क्या कर रहे हैं, फूड जो भी हम इनटेक करते हैं उसका क्या होता है, आपका डाइजेशन होता है. अब हम फूड की इतनी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, तो देखो फूड क्या है आपका, फूड है आपका एक बेसिक रिक्वायरमेंट. फूड क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट. नाउ द क्वेश्चन अराइज दैट वाई फूड इज़ बेसिक रिक्वायरमेंट. जो भी आपकी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, डिपेंड करती हैं आपके फूड पर. क्यों, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है. सपोज डेट मैं इस मार्कर को मतलब पिकअप कर पा रही हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे पास एनर्जी है, बिकॉज आई इनटेक द फूड. कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, आप खेलने जा रहे हो, डांस कर रहे हो, सिंगिंग, वॉट एवर यू डू, तो उसके लिए क्या रिक्वायर होते हैं, फूड. फूड क्यों, क्योंकि ये बेसिक रिक्वायरमेंट है जो हमें क्या प्रोवाइड कराता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है. So now I am very clear up to here. So food is a basic requirement that provide the energy. अब आपका जो ये फूड है ये किससे मिला हुआ होता है, तो ये इट कंसिस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. इट कंसिस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. अब बच्चों न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो भी आप इनटेक कर रहे हो आप अपने फूड के अंदर. फॉर एग्जांपल आप चपाती लेते हो, राइस लेते हो, दाल ली है आपने और कर्ड लिया हुआ है, तो वो आपके सब क्या मिलकर क्या बनाते हैं, वो आपका न्यूट्रिएंट बनाते हैं. बट उनका एक बायोमोलिकुलर एक स्ट्रक्चर होता है. जैसे आपने चपाती है ना, आपने राइस इनटेक किया तो वो क्या है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ स्टार्च. सो वो क्या आ जाएगा, आपका कार्बोहाइड्रेट के अंदर आ जाएगा. अब जो आपका ये न्यूट्रिएंट्स है इसके अंदर क्या होता है, कुछ माइक्रो क्वांटिटी होती हैं, कुछ मैक्रो क्वांटिटी होती है. तो माइक्रो एंड मैक्रो ये किस पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है. जैसे कि नेम से पता चल रहा है कि जो आपका ये माइक्रो क्वांटिटी है, न्यूट्रिएंट्स क्या है, डिवाइडेड है आपकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड देन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. तो माइक्रो मीन्स क्या होता है, स्मॉल, मतलब जो आपको स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड हो, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो आपको डेली लाइफ के लिए स्मॉल क्वांटिटी के अंदर रिक्वायर्ड हो. अब आता है आपका मैक्रो मीन्स होता है लार्ज, मतलब आपके लिए लार्ज क्वांटिटी के अंदर रिक्वायर्ड होनी चाहिए. सो मैक्रो मीन्स क्या हो गया बच्चों, लार्ज हो गया. अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन से न्यूट्रिएंट्स आपके मैक्रो हैं और कौन से न्यूट्रिएंट्स आपके माइक्रो हैं. तो सपोज दैट आपने एक लंच किया है और उस लंच के अंदर आपने चपाती ली हुई है, राइस लिया हुआ है, पल्सेस वगैरह लिए हुए हैं और आपने कर्ड लिया है. तो क्या होता है, चपाती एंड राइस किसका सोर्स होते हैं, आपका स्टार्च का सोर्स होते हैं. और वो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं. बायोमोलिक्यूल जो आपका स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग वो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं. अब जो आपने दाल ली है उसके अंदर क्या होगा, आपके दाल में क्या क्या आ जाते हैं, जो पल्सेस, बीन्स, राजमा जो भी आपने लिया है तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, आपका प्रोटीन आ जाएगा. अब कर्ड के अंदर, कर्ड में जैसे कि आपका कुछ प्रोटीनियस होता है, उसके अंदर वो मिल्क से बनता है तो उसमें बटर भी आ जाएगा. तो मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर फैट भी इंक्लूड हो रहा है. तो आपने लार्ज क्वांटिटी में किसको लिया है, आपने लिया है कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट जिसमें आपकी चपाती एंड राइस आ गए. फिर आपने किसको लिया है, प्रोटीन, एंड देन आपने किसको लिया है, फैट. ये हैं बच्चों आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट जो आपको लार्ज क्वांटिटी के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं. अब बात आती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल आप फ्रूट्स ले रहे हो या आपने मिल्क को इनटेक किया है तो इसके अंदर क्या मिलेंगे, आपको वाइटामिन्स देखने को मिलते हैं या फिर आपको मिनरल्स. मिल्क के अंदर कौन सा होता है, कैल्शियम. तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या आ गए, आपके वाइटामिन्स,
मिनरल्स एंड वाटर। अब हम सोचते हैं कि यार वाटर तो लार्ज क्वांटिटी में आना चाहिए ना, मैक्रो के अंदर आना चाहिए, क्योंकि विदाउट वाटर डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो जाती है। एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे जो वाटर है, फॉर एग्जांपल आपने यू प्रिपेयर दाल, आपने जो दाल बनाई है वो आप किसी चीज़ में मतलब पानी के अंदर मिलाकर बनाते हो ना, तो उसमें पानी की रिक्वायर्ड होती है, तो मतलब स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होती है, इसलिए हम इसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर रख रहे हैं। सो आई होप दैट आई एम वेरी क्लियर अप टू हेयर। अभी तक हमने क्या देखा है कि डाइजेशन आपका ही चैप्टर है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, क्लास 11th का चैप्टर नंबर 16, उसके अंदर डाइजेशन की जब बात हो रही है तो मतलब फूड से रिलेटेड है। ऑब्वियसली जब फूड होगा तो उसी का तो हमें डाइजेशन करना है। डाइजेशन का मीन्स क्या है, ब्रेक डाउन। सो फूड क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, मतलब फूड आपको बेसिक रिक्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है आपकी बॉडी के लिए, जो हमें क्या प्रोवाइड करा रहा है, एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है। एंड देन फूड किससे कंसिस्ट होता है, न्यूट्रिएंट्स। इट इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, फर्स्ट वन इज द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड अनदर वन इज द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो के अंदर क्या आ गया, आपके कार्बोहाइड्रेट आ गया, प्रोटीन आ गया, फैट आ गया। अब है आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो के अंदर क्या आ गए, आपके वाइटामिन्स आ गए, मिनरल्स आ गए एंड वाटर आ गए। इसमें मैं आपको एक छोटा सा एक पॉइंटर बताती हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मतलब ज़्यादा जो क्वांटिटी में चाहिए, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, आई एम सॉरी मैं, ये जो आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, ये बेस्ड होते हैं आपके प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल पे। इट इज़ बेस्ड ऑन प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल। तो ये जो प्रॉक्सिमेट है, इसका मतलब क्या है, ये जो प्रॉक्सिमेट जो वर्ड है, इसका मतलब है कि ये आपकी बॉडी के लिए नेसेसरी है, इम्पॉर्टेंट है ही है। मतलब इनके बिना आपको मतलब वो जो आपकी डेली एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए आपको एनर्जी नहीं मिल पाएगी। अब इन्हें हम क्या बोलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट को। मैक्रो को तो हमने बोल दिया प्रॉक्सिमेट, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो को बोलते हैं हम प्रिवेंटिव, और वी कैन से डेट प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल पे क्या होते हैं, वेस्ट होते हैं। नेम से पता चल रहा होगा आपको, प्रिवेंटिव एंड प्रोटेक्टिव। मतलब क्या होता है, ये आपको आपकी बीमारियों से बचाते हैं। आपके वाइटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, H2 हो गए। आप अपनी टैबलेट्स के अंदर भी देखते होगे, मल्टी वाइटामिन्स की टैबलेट्स भी दी जाती हैं। तो ये क्या होते हैं, आपको आपकी बीमारियों से लड़ने के लिए आपकी बॉडी को रजिस्ट करते हैं और आपके इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करते हैं। सो इट इज़ हेल्पफुल इन बूस्टअप योर इम्यून सिस्टम, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं। विदाउट इसके आपको एनर्जी नहीं मिल पाती आपकी डेली लाइफ को परफॉर्म करने के लिए। आई होप आई एम वेरी क्लियरफुल अप टू हेयर। सो लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। सो दिस इज़ अ न्यूट्रिएंट, दे वर ऑल इन द फॉर्म ऑफ हाईली कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ये क्या है, आपका ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब बात आती है कि डाइजेशन की। डाइजेशन मीन्स क्या होता है, ब्रेक डाउन। तो आपकी जो सेल होती है वही तो इनटेक करेंगे एट द एंड में। आपका जो फूड आपने जो भी ये इनटेक किया है, वॉट एवर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाइटामिन्स, मिनरल, H2O, वॉट एवर जो भी आपने इनटेक किया है, एट द एंड वो कहाँ पे जाता है, सेल के पास एब्जॉर्ब फॉर्म में जाता है, मतलब एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में जाता है। तो इसे क्या इसे मतलब यू हैव टू ब्रेक डाउन इनटू द सिंपलर फॉर्म। तो जो भी आपका ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है न्यूट्रिएंट्स का, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को किस में कन्वर्जन होना पड़ेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में। You have to break down the highly complex form of biomolecules into the simplest form of biomolecules, जिससे क्या हो जाएगा, इजीली आपकी जो सेल है वो इजीली इनटेक कर लेगी और एब्जॉर्व कर लेगी। सो इस कन्वर्जन प्रोसेस को जो आपने कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल से आपने सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बायोमोलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट किया है, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। That called the digestion. Digestion means क्या होता है, the breakdown of the complex biomolecule into the simplest form of biomolecules that can easily absorb by your cells or easily intake by your cells, that call the digestion. I hope ये clear होगा अब आपको। सो लेट अस स्टार्ट। वहाँ भी हम डाइजेस्टिव सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है। सो मैं अभी इसे रेज कर देती हूँ।
सो लेट्स टॉक अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम, कि आपका जो डाइजेशन प्रोसेस है एट द एंड में कहाँ पे जाके उसका सारा प्रोसेस हो रहा है. सो डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड 2 पार्ट्स. डाइजेस्टिव सिस्टम क्या इंक्लूड करता है? आपके 2 पार्ट्स को इंक्लूड करता है. फर्स्ट वन इज योर गट, जो जिसे हम और भी कैसे एक अनदर नेम से जानते हैं, एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल, और वी कैन सी दैट GIT. Now what is GIT? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. जो आपका गैस्ट्रो हेयर रिप्रेजेंट स्टमक एंड इंटेस्टाइनल, यू नो द इंटेस्टाइन, एंड ट्रैक्ट मतलब जो आपका पूरा पाथवे है फ्रॉम योर माउथ टू द एनस, इसे हम पूरा कंप्लीटली क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं. एंड ना सेकेंड पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज योर एसेसरी ग्लैंड्स. एसेसरी ग्लैंड्स. एसेसरी ग्लैंड्स के बाद में बात करते हैं. पहले एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं. एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? आपकी एक कंप्लीट एक सिंगल ट्यूब होती है, जिसकी ओपनिंग कहाँ से होती है? इसकी ओपनिंग होती है माउथ से. माउथ से इसकी क्या होती है? ओपनिंग होती है. और ये क्या है? कंप्लीट ट्यूब है. इस तरीके का एक ट्यूब होता है जिसके अंदर से हमारा जो फूड है उसका डाइजेशन होता है और एक सिंपलेस्ट फॉर्म में जाके बन जाता है. सो ये ओपनिंग इसकी होती है स्टार्टिंग माउथ से, और एंड कहाँ पे होता है इसका? एनस पर. एंड एनस पर होता है. सो ये क्या एक सिंगल ट्यूब होती है जिसकी ओपनिंग होती है माउथ से और एंडिंग कहाँ पर होती है? एनस पर होती है. जब इसके अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं, स्टमक होता है आपका, इंटेस्टाइन होता है. इंटेस्टाइन में भी 2 पार्ट्स होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन. ये पार्ट्स किसके बेसिस पे डिवाइड हुए हैं? क्योंकि ट्यूब तो सिंगल है, तो मतलब इसी के अंदर वो पार्ट्स हैं, तो वो पार्ट्स डिवाइड हुए हैं आपके डायमीटर पे, कि आपका स्टमक थोड़ा वर्ल्ड शेप होता है तो उसका डायमीटर ज़्यादा होता है. इंटेस्टाइन नैरो पार्ट होता है, उसका डायमीटर कम होता है. तो ये डायमीटर के बेस्ड पर इस पार्ट्स को डिवाइड किया गया है और ये कंप्लीट एक सिंगल ट्यूब होती है. नाउ टॉक अबाउट द एसेसरी ग्लैंड्स. एसेसरी ग्लैंड्स क्या होती हैं? जो इस ट्यूब में इंक्लूड नहीं होती हैं, वो इसके साइड में प्रेजेंट होते हैं एसेसरी ग्लैंड्स, जिसका हेल्प क्या होता है? जो इसके अंदर डाइजेशन जो प्रोसेस होती है उसके अंदर वो अपने जूस और जो उन्होंने एंजाइम्स को सिंथेसिस किया है उसे इसमें क्या करते हैं? वो इसके अंदर डालते हैं जिससे कि डाइजेशन प्रोसेस ईजिली हो जाए. तो एसेसरी ग्लैंड्स के अंदर क्या कौन कौन से पार्ट होते हैं? फर्स्ट वन इज योर सैलिवरी ग्लैंड. सैलिवरी ग्लैंड, लिवर, पैनक्रियास. ये हैं आपके एसेसरी ग्लैंड्स जो हेल्प करते हैं आपके एलिमेंट्री कैनाल के साथ में, जिससे कि इजीली डाइजेशन प्रोसेस हो जाए. सो ये है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का two parts. First one is the alimentary canal, another one is the accessory glands. Accessory glands include three parts, that is the salivary gland which is present in your buccal cavity. Another one is liver. Liver is the largest gland of your body, and then pancreas. ओके और ये जो एलिमेंट्री कैनाल एक सिंगल एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो जिसके डायमीटर के वेस्ट पे कुछ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं. सो अभी हम बात करने जा रहे हैं एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में. आपके जो भी जैसे माउथ के बाद में इसोफेगस आता है, एंड देन स्टमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन. सो हम वो पूरा पाथ है एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में पढ़ने जा रहे हैं. तो मैं इसे इरेज कर देती हूँ. अगर आपको नोट डाउन करना है देन जस्ट नोट डाउन, और प्लीज़ आप जो भी लेक्चर्स लेते हो उसके लिए आप पहले एक कॉपी और पेन लेके बैठा करो. जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसे आप राइट डाउन करो, जिससे कि आपको ईजिली समझ में आएगा. देखो देखने से तो आपको समझने आएगा ही, लेकिन आप जितना खुद से लिखोगे ना उससे उतना ही ज़्यादा आपको मेमोरी में वो बन जाती है, मेमोरी बन जाती है, और उतना ही आपको अच्छे से अच्छे लर्न हो पाता है. सो मैं अभी इसे इरेज कर देती हूँ. जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, मैं साइड में हो जाती हूँ. सो आप स्क्रीनशॉट ले लो.
सो नाउ वी टॉक अबाउट योर पाथवे, जो आपका एलिमेंट्री कैनाल का पूरा पाथवे, उसके बारे में हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं विथ अ डायग्राम। सो स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ अ नॉस्ट्रिल। साथ के साथ ही आप डायग्राम बना सकते हो जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस इज अ नॉस्ट्रिल पाथ। और ये क्या है, आपका बकल कैविटी है। मैं अभी यहीं लेबलिंग करती जाती हूँ। नॉस्ट्रिल एंड दिस वन इज योर माउथ एंड ये जो मैं रेड पार्ट से शो कर रही हूँ ये क्या है, आपका बकल कैविटी। माउथ को ही हम बकल कैविटी कहते हैं और वी कंसीडर द ओरल कैविटी, बकल कैविटी। और ये जो आपका जा रहा है वो नेजल पैसेज है। फॉर एयर। एंड नाउ दिस कॉमन पाथवे, माउथ से क्या लेते हो आप, फूड एंड एयर, और नॉस्ट्रल से क्या लेते हो आप, ओनली एयर। सो ये दोनों एक कॉमन पाथवे पे जाकर ओपनिंग होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, आपका एक कॉमन पाथवे होता है फॉर योर फूड एंड फॉर योर एयर, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए एंड योर जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, इस दोनों के लिए क्या होता है, एक कॉमन पाथवे होता है आपका फेरिंग्स। अब ये क्या होता है, ये यहाँ से आपकी एक ट्यूब जाती है, वो डिवाइड हो जाती है आगे की साइड और एक डॉर्सली। ये जो आगे की साइड, आगे को हम क्या बोलते हैं, वेंट्रली बोलते हैं। वेंट्रल में जो आपके ट्यूब है इसे हम बोलते हैं ट्रैकिया, दैट कॉल्ड द ट्रैकिया। और ये कहाँ पे सिचुएटेड होती है, वेंट्रल साइड में। मतलब आपका जो बॉडी है इसके फ्रंट साइड में क्या सिचुएटेड होता है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसे हम वाइंड पाइप भी कहते हैं। इस ट्रैकिया को यहाँ पे प्रेजेंट होता है, सो इट्स ऑल्सो कॉल्ड वाइंड पाइप। आई होप आपको दिख रहा होगा और एंड आई एम ऑडिबल टू यू ऑल। और ये जो आपका डॉर्सली साइड जो प्रेजेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस बोलते हैं, ईसोफेगस। और वी कंसीडर द फूड पाइप, फूड पाइप, जहाँ से क्या होता है, आपका जो फूड है जो आपने इनटेक किया है बोलस फॉर्म के अंदर, इसी से जाके जाता है। और ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको याद होने चाहिए। डॉर्सल साइड पर आपका ये सिचुएटेड होता है। अब ये जो ईसोफेगस है ये कहाँ पे डिवाइड हो जाता है, स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर ये डिवाइड हो गया है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्टमक। इट इज कॉल्ड द स्टमक। एंड यहाँ से क्या हो रहा है आपका, ये ऐसे करके एक स्मॉल इंटेस्टाइन जाती है, ये सिर्फ मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ जिससे कि आपका एक माइंड प्रिपेयर हो जाएगा कि हमें पूरे इस चैप्टर के अंदर हमें कौन कौन से सिस्टम्स को पढ़ना है, कौन से आपके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना है। सो ये है आपका पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और अब जो यहाँ से ये जो जुड़ रहा है कुछ इस तरीके से, एक रफली डायग्राम है, ओके। ये स्टमक के पास तो पैनक्रियास प्रेजेंट होता है, बट ये एक रफली डायग्राम है, बस आपको समझाने के लिए। अभी सिर्फ हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ रहे हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। सो इसमें हम सिर्फ एक एलिमेंट्री कैनाल का एक पाथवे देख रहे हैं। सो दिस वन, ये जो आपका रेड कलर से शो हुआ है ये क्या है, आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज, सॉरी मैं इसे नीचे लिख देती हूँ, आई एम सॉरी। लार्ज
इंटेस्टाइन। अब देखो, आपका जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। ये जो आपका स्टमक के बाद में सी शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम बोलते हैं। ड्यूडेनम जो जिसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? सी शेप्ड होती है। और आपके स्टमक की कौन सी शेप्ड होती है? जे शेप्ड होता है। जे शेप्ड स्ट्रक्चर आपका स्टमक का होता है और सी शेप्ड किसका होता है? ड्यूडेनम का होता है। ड्यूडेनम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इसके बाद में आता है आपका ये जेजुनम। जेजुनम एंड देन आपका ये होता है इलियम। इलियम, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम इज ऑल आर द पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के सिर्फ 3 टाइप्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड द इलियम। अब आपके लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट देखते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर सबसे पहले आता है कॉलन। यहाँ से होता है ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये है आपका सेकम। और यहाँ पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है, डेट कॉल द बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है, जो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है अपनी ह्यूमन बॉडी का। सो स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? सेकम बोलते हैं। एंड देन यहाँ पर आता है ये आपका कॉलन। ये जो आपका पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो पार्ट है ये आपका पूरा कॉलन है, लेकिन कॉलन के भी कुछ टाइप्स होते हैं। अब कॉलन ये ऊपर जा रहा है, मतलब ये असेंडिंग, ये ऐसे इंक्रीज हो रहा है ऊपर, नीचे से ऊपर जाने को हम क्या बोलते हैं? असेंडिंग बोलते हैं। इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? असेंडिंग कॉलन के नेम से बोल रहे हैं, असेंडिंग कॉलन। अब ये इस तरीके से जा रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? ट्रांसवर्स कॉलन। मैंने आपको पहले कहा था कि आप साथ के साथ डायग्राम बनाते जाओ, क्योंकि इसकी लेबलिंग आपके लिए इजी होगी। इसे हम क्या बोल रहे हैं? ट्रांसवर्स कॉलन। अब ये ऊपर से नीचे की साइड आ रहा है, ये इसको हम क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग कॉलन। डिसेंडिंग कॉलन। नाउ ये जो आपका सिग्मॉइड शेप है इसे सिग्मॉइड कॉलन बोलते हैं, सिग्मॉइड कॉलन। सो ये है आपका पूरा एलिमेंट्री ट्रैक्ट। एंड लास्ट इसे क्या बोलेंगे आपको? रेक्टम। और ये है आपका रेक्टम और ये है एनस। आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा नीचे वाला पार्ट। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? आपको एक सिंगल एक लॉन्ग ट्यूब होती है, कंप्लीट ट्यूब होती है। सो आपका माउथ से स्टार्ट होती है, ओपनिंग कहाँ से होती है? माउथ से, और एंडिंग कहाँ पे होती है? एनस पर। इसके अंदर ये पूरी कंप्लीट एक ही ट्यूब है, लेकिन इसके डायमीटर के बेस पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक के बेस पर कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। सो वो स्ट्रक्चर्स देखते हैं हम पहले। यहाँ से नॉस्ट्रल से क्या होता है? आपका एयर पैसेज होता है, जहाँ से आपका जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से इंक्लूड होता है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? डाइजेशन। सो अभी इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम जो भी आपका डाइजेशन से रिलेटेड है वही पढ़ेंगे। तो माउथ कहाँ पे ओपन हो रहा है? आपका बकल कैविटी। उसके बाद में कहाँ पे? एक फेरिंग्स पार्ट है। फेरिंग्स इज अ कॉमन पाथवे फॉर योर फूड एंड द एयर। ये जो फेरिंग्स है ये इसके बाद में कहाँ पे ओपन हो रहा है? डॉर्सल साइड पे। डॉर्सल साइड पे जो आपकी ट्यूब सिचुएटेड होती है उसे हम फूड पाइप कहते हैं। और दूसरा टर्म क्या होता है उसका? ईसोफेगस होता है। अब उसके बाद में कहाँ पे एक ओपन हो रहा है? ईसोफेगस। ईसोफेगस ओपन इनटू द स्टमक। स्टमक इज अ जे शेप्ड स्ट्रक्चर एंड देन स्टमक ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है दैट कॉल्ड द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम इज अ सी शेप्ड स्ट्रक्चर।
अब होता है ये जो ड्यूडेनम है वो जेजुनम के अंदर ओपन हो रहा है, और जो ये जेजुनम है ये ओपन हो रहा है इलियम के अंदर। अब इलियम है वो लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट के अंदर ओपन होती है, और फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है लार्ज इंटेस्टाइन का? सीकम। एंड देन कॉलन। कॉलन के 4 टाइप्स हैं यहाँ पे, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन एंड देन सिग्मॉइड। आफ्टर दैट ये रेक्टम एंड देन एनस। सो ये है आपका कंप्लीट पाथवे ऑफ योर एलिमेंट्री कैनाल। सो आप नोट कर लो इसे, फिर स्क्रीनशॉट ले लो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है, और फिर मैं इसे इरेज करती हूँ। सो गाइस थैंक यू। और ये सब आपका फर्स्ट लेक्चर था ह्यूमन फिजियो का, चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन फ्रॉम योर क्लास 11th। और ये एनसीईआरटी बेस्ड ही हम इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले, क्योंकि एनसीईआरटी ही आपका यूनिवर्सल बुक होता है, इनफैक्ट ये तो बाइबल बुक होता है। सो आप इसी को फॉलो करो, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो फिर आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक माई चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अभी आपको स्क्रीन पर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दिख रहा होगा, कहीं यूज़र नेम दिख रहा होगा, आप उसे भी जाके फॉलो कर सकते हो, क्योंकि उस पर मेरी कुछ वीटीएस वीडियोस आती हैं, एनिमेटेड वीडियोस आती हैं, जहाँ पे मैं कुछ अपनी ट्रिक्स भी अपलोड कर देती हूँ, जो आपके लिए कभी थोड़ी हेल्पफुल रह सकती हैं, इन्फॉर्मेटिव रह सकती हैं। और आपको मेरा टेलीग्राम पेज भी दिख रहा होगा, इसे भी आप जाके जल्दी से फॉलो कर लो, क्योंकि इस पर मैं अपने हैंड रिटन नोट्स आपको जो भी मैंने पढ़ाया है, जिन भी बच्चों ने नोट्स अभी नहीं बनाए थे साथ के साथ, मैं उनको यहीं पे प्रोवाइड करूँगी। और आपको साथ के साथ आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल और टेलीग्राम पेज का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके भी फॉलो कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच।